अंडरस्टैंडिंग, समझ एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना होता है, एक बहुत ही प्राकृतिक घटना है। ये कभी भी किसी के समझाने से, किसी के बताने से, किसी साइकोलॉजिस्ट के समझाने से, किसी फिलोसोफर को सुनने से या किसी किताब को पढ़ने से नहीं आ सकती। अंडरस्टैंडिंग, समझ, इट्स वेरी इंटरनल। ये बहुत ही आंतरिक होती है और ये बहुत ही पर्सनल होती है। हाँ, कई लोग बदलते हैं, बुक्स पढ़ के बदल जाते हैं या फिर कुछ लोग लेक्चर्स को सुनकर बदल जाते हैं। वो उन बुक्स को या लेक्चर्स को पढ़कर नहीं बदले हैं, वो उन बुक्स को या लेक्चर्स को एक मिरर की तरह यूज़ करते हैं जिसमें वो अपने आप को खुद को देख रहे होते हैं, खुद से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तो वो उसको हूबहू पढ़कर या उसमें जो बिल्कुल लिखा है उसको बिल्कुल कॉपी कर अपने ऊपर अप्लाई करके वो नहीं बदले। उन्होंने इस चीज़ को एक एक सेल्फ अपने आप को देखा कि बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, और उनको सिर्फ देखा, उनसे अपने आप को जोड़ा नहीं, उनसे अपने आप को रिलेट नहीं कर डाला, उनको सिर्फ देखा। इस देखने में ही, क्योंकि देखा है, सिर्फ ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ देखा है। जैसा किसी फिलोसफर ने कुछ बोल दिया, सुना दिया या फिर अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने रियलिटी मेंटेन रखी है, अपने अपने अंदर ट्रुथ मेंटेन रखा है कि वो जैसा है एक्चुअल में है, उसकी जो एक्चुअल रियलिटी है। तो इसलिए हम किसी को खुश नहीं कर सकते या किसी को दुखी नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है और उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। हम किसी को एनलाइटन नहीं कर सकते या फिर हम किसी को मेडिटेशन, ध्यान नहीं सिखा सकते, हम किसी को स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ कि ये अंदर से बहुत नेचुरली फ्लावर करती हैं ये चीज़ें। इनमें कोई अथॉरिटी हो ही नहीं सकती, इनमें कोई कोई सिस्टम या मेथड कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो रोबोट्स का होता है। बटन दबा दो चालू हो जाएंगे, तार ऐसे जोड़ दो, माइनस प्लस, ये सारी चीज़ें। बट एक एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो इंटेलिजेंस आती है, जो समझ आती है, वो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी विल के, बिना किसी चॉइस के अपने आप जागृत होती है, एक सहजता में, जबरदस्ती में नहीं। तो क्या करें फिर, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें? इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और कुछ ना करें, नहीं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उस करने में, अब देखो उस करने में, ये देखो कि क्या यूज हो रहा है उस करने में, उस करने में आपका रोल क्या है, और उस काम में काम का रोल क्या है, वो काम कैसे हो रहा है, कौन सा फोर्स है जो उस काम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके थ्रू हो रहा है। तो इसमें जो समझ है, जो इंटेलिजेंस है, उसका उसका कोई तरीका नहीं है, उसका कोई कि आपको कोई बता दे आप इस तरह से फॉलो कर लो, आपको कोई कह दे कि आंख बंद कर लो, आपको कोई कह दे सांसों पर ध्यान लगा लो, आपको कोई कह दे कि लो मंत्र जपो, मंत्र की शय, ये सब आपके माइंड को शांत कर सकती हैं, आपका माइंड शांत कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप में एक सेल्फ हिप्नोटिज्म हो जाएगा। आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए, आप इससे, आपके लिए काम कर सकती है ये चीज़, लेकिन बाद में आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गया था, जब स्पिरिचुअलिटी में मैंने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, तो वहाँ पर मुझे लॉजिक्स दिए जाते, जो बातें हैं वो मैं समझ रहा था, लेकिन उससे मेरे सर में दर्द हो रहा था। मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ मज़ा आ रही थी, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर साधना दी, मैं वो करता रहता था बस खाली। उससे मेरे को शांति मिलती थी। उस टाइम मैं इन सारी चीज़ों को समझने के लायक नहीं था, सारी चीज़ों को, और ये चीज़ें जो मैं समझ रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं एक अलग फेज़ से गुज़र रहा था।
उस टाइम मुझे तुम सारी चीज़ें बताओगे, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, भगवान, एग्जिस्टेंस, गॉड, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं थी। एक पर्सन अगर परेशान है, दुखी है, दिक्कत में है, तो उसको सबसे पहले उसका मन शांत किया जाए। तो उसके लिए साधना ज़रूरी है, एक स्टेज पार करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं वो सारी चीज़ें गलत थी। कॉन्शसनेस को हर मोमेंट उठाना होता है हमें, चेतना को एक ऊपर लेवल पर हमें पहुँचाना होता है, ले जाना होता है। ये बाय नेचर ही सबके अंदर है, लेकिन दब ये इसलिए जाता है क्योंकि हम खुद के नेचर को फॉलो नहीं कर पाते, हम खुद को रियल, ऑर्गेनिक और एक्चुअल तरीके से नहीं देख पाते हैं। हम जो भीड़ है उसके अकॉर्डिंग खुद को देखते हैं, खुद को चलाते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, फिर वहीं से जो कॉन्शियसनेस में करप्शन है वो ब्रीड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि तुम एक्चुअल में रियल क्या हो, एक्चुअल में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, उस हिसाब से खुद को देखना। फिर उस हिसाब से देखने के बाद फिर वहां से प्रोसीड करना, और प्रोसीड इस तरीके से करना कि किसी बदलाव के लिए नहीं, या किसी डर से बचने के लिए नहीं, या किसी चीज को खत्म करने के लिए नहीं, जस्ट देखने मात्र से कि आप पर क्या काम करता है, एक तरह से। तो लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का पैशन है स्पिरिचुअलिटी में, तो वो लोग इंसाइट ले सकते हैं मेरे कुछ कोर्सेज से। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, आप चाहे तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।